कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण सारा देश हमारा 3 मई तक लॉकडाउन है और कोई भी स्कूल और कॉलेजेस या कोचिंग सारी चीज़ें बंद हैं, जिसके कारण आपकी पढ़ाई से संबंधित काफ़ी समस्या आ रही हैं। और उन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए आज से मैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको इंटरमीडिएट की फिजिक्स को विस्तृत माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। जो भी पाठ्यक्रम हमें बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, उसको आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि इंटरमीडिएट फिजिक्स में आपको किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ 12th फिजिक्स यूपी बोर्ड, यानी यूपी बोर्ड के 12th के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स को जो पढ़ना है, तो फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है इंटरमीडिएट में। जैसा कि आपको पता है कि 11th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट थे, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए फिजिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट फर्स्ट है और एक है सेकेंड पार्ट। हम सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों पार्ट्स में टोटल यूनिट कितने हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में टोटल 5 यूनिट है और ये यूनिट लाइन से मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूँ। पहली यूनिट है हमारी स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। जो विद्यार्थी अगर इसको हिंदी में ना समझ पाए, उनके लिए मैं इंग्लिश में भी थोड़ा सा वर्ड बोलता चलूँगा, जिससे उनको आसानी हो थोड़ा समझने में। दूसरी आपकी यूनिट है वैद्युत चालन, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको कहते हैं। तीसरी यूनिट है हमारी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, जिसका इंग्लिश में नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। चौथी यूनिट है हमारी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। और लास्ट यूनिट जो पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसे हम कहते हैं ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, जो टोटल 4 यूनिट इसमें कंबाइंड है। पहली यूनिट है ऑप्टिक्स, जिसे प्रकाशिकी कहते हैं, और इसके 2 पार्ट हैं, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। इनको कंबाइंड करके एक यूनिट बनाई जाती है, जिसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। दोनों पार्ट में डिवाइड है पूरी यूनिट प्रकाशिकी। पहला है रे ऑप्टिक्स, इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसको कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसको आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव रूप में आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। दूसरी यूनिट है हमारी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरी यूनिट जो हम इसमें पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, इसमें हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स पूरी की पूरी 3rd यूनिट हमारी है। और लास्ट यूनिट जो हमको सेकेंड पार्ट में पढ़नी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। पूरा एक वाइड यूनिट है और बहुत ही अच्छी यूनिट है, सबसे बेस्ट यूनिट जो बनती है इस पूरे सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो ही चुका है, तो हम थोड़ा सा और बात करते हैं इनका थोड़ा सा ब्रीफ, यानी संक्षेप में थोड़ा सा हर एक यूनिट के बारे में आपको आज समझाऊंगा, इससे आपको नॉलेज हो जाए कि इस टोटल सेकंड यानी इंटरमीडिएट में हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्थिर वैद्युत में। स्थिर वैद्युत आपके स्थिर आवेशों के गुणों के बारे में पूरा चैप्टर बताएगा कि स्थिर आवेश के क्या गुण हैं, कैसे काम करते हैं। कुछ डिवाइसेस हैं जो इस स्थिर वैद्युत आवेश पर बने हुए हैं, जैसे फोटोस्टेट की मशीन स्थिर वैद्युत पर कार्य करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो चिमनियाँ होती हैं, तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं जो हमारे वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में चिमनियों से धुओं को शुद्ध किया जाता है, बाहर जो वायुमंडल छोड़ा जाता है, वायुमंडल से धुएं को निकाला जाता है, तो उस धुएं को शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। वो स्थिर वैद्युत पर ही आधारित होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि हम लोग कभी कुर्सियों पर बैठते हैं तो हमारे नोन जो है थोड़े से खड़े हो जाते हैं, वो स्थिर वैद्युत के कारण ही होता है। या बिजली का चमकना हुआ, तो वो सारी चीज़ें हमको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़नी है। उसके बाद आ जाते हैं वैद्युत चालन। वैद्युत चालन से बहुत से लोग परिचित हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लाइट आ रही है, पंखे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी कि हमारे घरों में किस प्रकार की फिटिंग है, सीरीज है, पैरेलल है, इन सब की जो टोटल जानकारी है वो हमको इस सेकंड यूनिट में पढ़ने को मिलेगी वैद्युत चालन। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं, ओम का नियम है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले जाते हैं फिजिक्स में। 3rd यूनिट है हमारी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकन।
इसमें हम चुंबक से जुड़े हुए काफ़ी उनके गुणों को जानेंगे, कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ उनमें क्या गुण होते हैं, या फिर विद्युत धारा से हम कैसे चुंबक उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत चुंबक क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम अपनी तीसरी यूनिट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। चौथी यूनिट जो हमारी है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या प्रत्यावर्ती धारा। आप सभी लोग जनरेटर का नाम सुने होंगे। तो जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जनरेटर से जो करंट निकलती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, और कभी कभी निश्चित धारा भी निकलती है। दो प्रकार के जनरेटर होते हैं। तो उस जनरेटर की पूरी वर्किंग, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों को हमको इस चौथी यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं पांचवी यूनिट। पांचवी यूनिट है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें। आप आजकल वीडियो चला रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं? ये इन तरंगों के माध्यम से ही चलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अल्ट्रासाउंड हो जाता है, कैसे वो तरंगें हमारे पेट के अंदर जाके एक बढ़िया सा डायग्राम खींच देती हैं। इन सारी चीज़ों को हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों की यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें सबसे पहला यूनिट है हमारा किरण प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की क्या है? किरण प्रकाश की यानी प्रकाश के सारे गुणों के बारे में। प्रकाश में कई गुण हैं, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उन सबको हम इस प्रकाशिकी वाले चैप्टर पढ़ें। ये जो पूरा यूनिट है ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला है किरण प्रकाशिकी और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में लाइट है, जो प्रकाश है, उसको एक किरण माना गया है, इसीलिए। और तरंग प्रकाशिकी में हम काफ़ी सारी उसके तरंग सिद्धांत का कि भाई आपका जो प्रकाश वो एक तरंग है, क्योंकि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर की। उसको पार्टिकल भी बोला गया है, उसको तरंग भी बोला गया है। तो उसकी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो केवल तरंग के गुण के आधार पर ही व्याख्या कर सकते हैं? उनमें जैसे विवर्तन हो गया, आपका व्यतिकरण हो गया, इन सबको हम तरंग के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि जब हम माने कि प्रकाश एक तरंग है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो दूसरा यूनिट है सेकंड पार्ट में, जिसके प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें हम सोलर डिवाइसेस, जितने भी सोलर सेल हैं आजकल आप इस्तेमाल करते हैं, एलईडी वगैरह, जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब में एक रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, एलईडी का ही है। ये सारी चीज़ें हमको इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में ही पता चलेगा कैसे वो काम करती हैं, सूर्य की रोशनी को हम कैसे उसकी एनर्जी को हम इस्तेमाल कर पाते हैं, उस सबको हमको इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स एक सबसे, यानी अब जो हमारा फिजिक्स है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उस मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें कई चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जैसे उसमें परमाणु की संरचना, यानी इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हमें नई नई जानकारी मिलेगी। ये टोटली बिल्कुल न्यू फिजिक्स जिसको हम कहें वो है। काफ़ी सारी नई नई जानकारी हमें इसके अंतर्गत मिलेगी, और काफ़ी गूढ़ रहस्य जो विज्ञान या भौतिक विज्ञान के हैं वो इस फिजिक्स में है। और भविष्य में जो फिजिक्स आगे आप पढ़ेंगे वो मॉडर्न फिजिक्स ही पढ़ने वाले हैं। काफ़ी यानी आधुनिक फिजिक्स में आपको रिसर्च के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। चौथी यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके हाथों में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आज का जो वीडियो है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही बनाया जा रहा है। तो उन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम करती हैं, उनमें कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, कैसे उसे एनर्जी मिलती है, कैसे उस एनर्जी को कंट्रोल किया जाता है, इन सारी चीज़ों को, इनका इन्वेंशन, इनका इतिहास और इनकी मॉडिफिकेशन, इन सारी चीज़ों को हमको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये आपका संक्षेप में मैंने पूरा जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है, हमको जो पूरे साल भर में पढ़ना है यूपी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसको मैंने यहाँ पे समझाया है। तो अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हम अपना पार्ट फर्स्ट का पहला यूनिट स्थिर वैद्युत। अभी के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, कारण क्योंकि इस कोरोना महामारी के कारण हमारे देश में काफ़ी समस्याएं हैं। तो कुछ बातों का अगर आप पालन करें तो उस कोरोना महामारी से दूर रह सकते हैं। घर पे रहते हुए साबुन से हाथ धोएं 20 सेकंड तक। दूसरी चीज़, लोगों से परस्पर दूरी बनाए रखें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमेशा 1 मीटर की दूरी पर रह के ही बात करें, हाथ ना मिलाएं, नमस्कार को ही अपना अभिवादन चिन्ह स्वीकार करें। और कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखें, मास्क का उपयोग करें, कहीं बाहर जाएं तो मास्क का बिल्कुल उपयोग करें, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी उन चीज़ों को बहुत अच्छे सीखेंगे और मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ। 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, 2 बातों को मैं भी ध्यान रखूँगा। उसके बाद हम वीडियो का एंड करते हैं। 2 बातें जो आपके लिए, स्टे एट होम एंड लर्न फ्रॉम, घर पर रहिए, घर से पढ़िए। 2 बातें मेरे लिए, स्टे एट होम एंड टीच फ्रॉम, मैं घर पे ही रहूँगा और घर से ही आपको पढ़ाऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।